अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मैं हूं सना बुच्चा। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट की और जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ आज एक नागहानी आफत सी पेश आई है। हमने देखा कि 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। यहाँ पर उसको 3 वनडे इंटरनेशनल और 20 T20s खेलने थे। ये एक सीरीज़ थी और शायकीन बहुत सारे थे जो कि जमा थे स्टेडियम के बाहर। आज सुबह जब टॉस होने से पहले या सुबह से कम क्रिकेट टीम्स जो थी वो अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली और उसके बाद शायकीन स्टेडियम के बाहर खड़े रहे। फिर ये बात सरगोशियाँ करने लगे हम लोग कि भाई कुछ हो रहा है या कुछ है, चक्कर को गड़बड़ है। और उसके बाद पता ये चलता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर ये न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है, सीरीज़ नहीं खेलेगी। अब ये देखना है कि ये 18 साल बाद, जिस तरह मैंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। 2003 की बात है जब वो कराची में रह रहे थे एक होटल में और वहाँ पर एक धमाका हुआ था और उसके बाद से सस्पेंडेड थी हमारी क्रिकेट। और अब इंटरनेशनल जो हमारा होम क्रिकेट सीज़न माना जाता है क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने भी दौरा करना है, वुमेन और मेंस की टीम ने अगले महीने। और अगर ये देखा जाए कि दोनों ही जो ECB है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वो भी वही सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करता है जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या यही डिसीजन रहेगा इंग्लैंड का भी, क्या वो भी नहीं आएंगे। फिर हमारे मिनिस्टर्स ने आज बड़ी बातें की, फैसल जावेद साहब ने की और शेख रशीद साहब ने भी की। और अभी ये हम बताते चलें आपको कि इस बात को कहा गया कि हमने उनको यकीन दहानी करा दी उनकी सिक्योरिटी की, लेकिन वो नहीं माने। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन किया, वो भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हमारे प्लेयर्स सेफ़ हों और अगर वो सेफ़ नहीं फील कर रहे तो उनको वापस आ जाना चाहिए, जो कि अब हो रहा है और कल वो एक स्पेशल तैयारे से चले जाएंगे। अब हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जावेद मियांदाद साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मियांदाद भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं और आप इनकी कॉमेंट्री भी सुनते रहते होंगे। आमिर सुहेल साहब, मैं आपके पास आऊँगी और जिस तरह से मैंने कहा कि 18 साल बाद एक सीरीज़ शुरू होने जा रही थी, एक टीम हमारे पास आई, पहले वो एक धमाके से भाग गई थी, अब एक सिक्योरिटी कंसर्न से भाग रही है। टाइम टू रिफ्लेक्ट। बहुत ज्यादा जी। आई थिंक इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर अस एज अ स्टेट इन माय ओपिनियन। लेकिन बात यह है कि मैं इसको थोड़ा सा ना वाइडर पिक्चर में देख रहा हूँ। आज के नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स अकर्ड, उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई। वो इसमें गुफ्तगू कर लूँ। ज़रा ये बताइएगा जावेद साहब, क्योंकि आपने तो ये टीम्स ज़ाहिर है क्रिकेट खेली है, आपको भी पता है, आमिर भाई को भी पता है, और ये तमाम तर टीम्स जो आती हैं ज़ाहिर है कि मतलब एक 3 उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस किए, वो 11 सितंबर से थी इस मुल्क में, और उसके बाद आज ही वनडे इंटरनेशनल से पहले इस तरह का बयान दे देना या इस तरह की डिसीजन ले लेना, ज़ाहिर है कुछ हुआ होगा। आपको नहीं लगता मतलब कि कोई थ्रेट लेवल रियल होगा, या आप समझते हैं कि यूनिलैटरल डिसीजन है और साजिश है हमारे खिलाफ? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये साजिश है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्या उनको नहीं पता था? और हालांकि ये क्रिकेट नेशन है, यहाँ पर भी अपना जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान और इतनी अच्छी सीरीज, आप सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया और सडनली है ना ये चीज आई है। ये चीज समझ से बाहर है कि आया दे आर अंडर, मतलब इनको कोई प्रेशराइज हुए हैं या कोई है ना ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट और एनीथिंग एल्स, डेफिनेटली इज समथिंग एल्स। ये कुछ और है जो इन्होंने इसको इस तरीके से ले लिया कि सडनली एवरीथिंग हो रही हो, उसके बाद एकदम वो ये कह देते हैं कि जी हम तो जाना चाह रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। कोई भी टीम होती है जब आपको पाकिस्तान पूरी एश्योरेंस दे रही है, गारंटी दे रही है, हमारे कप्तान इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद क्रिकेट खेले हुए कप्तान है, सब कुछ पता है, तो हमें तो ये सारी चीजें पता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये समथिंग एल्स है। अच्छा, क्रिकेट की बात नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे होगा, हमारे स्टेटस पे होगा, हमारी पोजीशनिंग पर होगा। हमने आगे, हाँ, आपको नहीं लगता मतलब क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है, इंग्लैंड ने आना है अगले महीने, अगर वो भी मना कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान। देखिए इस चीज को तो आप ले ही ना, राइट, वी आर द बेस्ट। हमारी टीम पाकिस्तान जो है ना वांटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। अगर ये जब जाते थे तो ये कंट्री डबल पैसा बनाती थी। जब पाकिस्तान की क्रिकेट को कम नहीं है दुनिया में
टॉप पे है। लेकिन हर जावेद तरह भाई से। टीम की तो बात नहीं हो रही ना, ये तो इस वक्त स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि टीम तो आपकी बिल्कुल अच्छी होगी, बेस्ट होगी, और हमारी टीम होगी बेस्ट और है बेस्ट, लेकिन मतलब वो बाहर तो जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन हमारे बाहर वाले हमारे यहाँ नहीं आ रहे। जी आमिर भाई, आपको भी जरा दोबारा इन्वॉल्व करते हैं इसमें। आप बताइएगा क्या आप समझते हैं कि अगेन ये थ्रेट कितना रियल हो सकता है, क्योंकि जावेद साहब तो कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वाकई ये साजिश हो सकती है? और प्लेयर्स की एक मोराल होता है, एक चीज़ होती है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म का भी तकाजा होता है। आपको लगता है ये बिल्कुल प्रोफेशनल टर्म्स में किया होगा? बिल्कुल जाहिर है सिक्योरिटी, क्योंकि जाहिर है 2003 में ये देख भी चुके हैं जो धमाका हुआ था कराची के होटल में। आप समझते हैं इनकी थ्रेट रियल है? देखिए, मेरा इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देयर बी सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। अब हर कोई अपनी ओपिनियन के साथ आएगा। देखिए, जब आप स्टेट टू स्टेट बात कर रहे हैं, एक स्टेट आपको इतना बड़ा मैसेज दे रही है कि नहीं हमारी टीम नहीं रहेगी वहां पे, उनके पास एक्शनेबल इंटेल तो होगी ना, उसके अलावा तो वो इतना बड़ा जो है वो डिसीजन नहीं कर सकते। सो बात सिंपल सी है कि इमरान खान साहब को इसको थोड़ा सा तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए था। उनको प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं न्यूजीलैंड की के देखें, आई एम विजिटिंग अनदर कंट्री, आप इसको पेंडिंग रखें, आप टूर कैंसिल ना करें, लेट मी रिटर्न टू पाकिस्तान, अपॉन माई रिटर्न आई विल डील विद एवरीथिंग, और हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बट इफ दे लीव द कंट्री, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तो क्वीन रूल है ना यहाँ पे, कॉमनवेल्थ में हम भी हैं। सो अगर एक कॉमनवेल्थ कंट्री जो है वो करेगी तो दूसरी भी जो है वो कहेगी, वो भी रिलक्टेंट होंगी आपके आने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को अभी एड्रेस करना चाहिए। और देखें, आपने जो टेररिज्म पाकिस्तान में खत्म किया और दुनिया में भी आपने पीस लाने के लिए इतने एफर्ट किए हुए हैं, और साथ में आपका जो नारा है फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो तो डाउन द ड्रेन चला गया ना। जो जनरल बाजवा साहब और दूसरों ने इतनी मेहनत की है वो तो ड्रेन में चला गया ना। सो वी हैव टू रिएक्ट टू दिस, इन माय ओपिनियन। देखिए, आप रिएक्ट टू दिस का मतलब क्या है आमिर भाई? रिएक्ट टू इट का मतलब क्या है? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है। यू हैव टू मेक देम बिलीव कि वी आर केपेबल। हमारी आर्म फोर्सेज जब वो आपको कह रही है कि हम आपको देंगे स्टेट लेवल की प्रोटेक्शन, तो आप हमें ट्रस्ट करें। अगर वो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से चले जाती है, दैट विल बी एम्बैरेसमेंट फॉर अस। ठीक, वो तो जारी है वो, जी ठीक है। मगर मुझे आमिर भाई ये बताइएगा कि ये प्लेयर्स का अपना डिसीजन होता है, उनकी कुछ से होती है इसमें, या बोर्ड डिसाइड करता है, कोच डिसाइड करता है? मतलब कहाँ से आती है डिसीजन कि हाँ नहीं खेलना? देखिए, ऑब्वियसली उनके साथ उनका सिक्योरिटी वाला भी जो है स्टाफ आया हुआ है, सिक्योरिटी के मेजर्स को देखना है। उसके बाद देखिए, वहाँ पे आप लोगों की ओपिनियन को मजल नहीं कर सकते। अगर वहाँ का कुछ शहरी आपको कहता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, देन द प्राइम मिनिस्टर हैज टू लिसन टू इट। वहाँ पे कल्चर टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे मजल आप नहीं कर सकते। आप उनको थ्रेट करके कि भाई आप टीम में नहीं रहोगे, ये नहीं कर सकते। तो आपको उनकी सुनना पड़ती है। अब देखिए, आपके पीसीबी के जो मैसेजेस आ रहे थे कि वो हमारे साथ इंटेल शेयर नहीं कर रहे कि उनको थ्रेट क्या है, तो व्हाट डज इट मीन? दे आर नॉट ट्रस्टिंग पीसीबी, दे आर नॉट ट्रस्टिंग एनीबॉडी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, आपने भरोसे की बात की। जावेद साहब ये बताइएगा, भरोसा नहीं है क्योंकि वो इंटेल शेयर नहीं कर रहे, और अभी भी कहा जा रहा है कि सबूत नहीं फराहम किए गए, और हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि कभी कहा नहीं गया, लेकिन अभी हमारे पास एक FIR है एक्सक्लूसिवली जो कि लाहौर पुलिस ने आपस में शेयर की है, और उसमें ये थ्रेट अलर्ट है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वजह से सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अगेन क्या ये मतलब भरोसे की बात है, या उनके पास वाकई ऐसी कोई इंटेल होगी जो वो शेयर नहीं करे, और क्या उनको करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, ये जो चीजें, ये इतने बच्चे नहीं है, इनको सब चीजें पता है, सारी चीजें मिल सकती हैं। पहले भी आते रहे, पहले भी खेलते रहे, हम भी खेलते रहे। देयर इज समथिंग एल्स। सडनली इनको ये चीज हुई है कि जो हम भाई आप बात कर रहे हैं ना, आपको क्या चाहिए? सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई है या क्या हुई है? कुछ नहीं, आप तो सीधा कह रहे हैं नहीं, ये बस ज्यादा है जो ये इसका, ये कोई नथिंग टू डू विद, मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी है। जब आप आ गए हो और आपको इतनी है ना, मतलब सिक्योरिटी दी हुई है, सब कुछ दिए, तो उसके बाद आप क्या, कोई भी चेंज होती, जो बात तो यही होती है कि आपको जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जब आपको वो कह रही है कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ये वो, तो आप वेट तो करें।
ठीक। आप तो आए और आपको लगता है उनको इंतजार करना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, जावेद मियादाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन गूंज। और हम यहाँ पर लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे, लेंगे पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे बिल्ड हो रहा है और कैसे इसको हमारी जो एक रेपुटेशन है एज अ स्टेट वो कहाँ जा रही है, क्या हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, क्योंकि कल तक हम बात कर रहे थे तालिबान को आम माफ़ी देने की, तहरीक तालिबान को, और यहाँ पर ये बात के बताना ज़रूरी है कि एहसान साहब ने ट्वीट की, जो साबिक तर्जुमान हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, 20 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक कैप्स को रिकंसिडर करना चाहिए, कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या वो अपनी ब्लैक कैप्स टीम को पाकिस्तान भेजेंगे या नहीं। और ये फेसबुक पर उन्होंने कहा था, आज ये मैसेज उन्होंने शेयर भी किया है, जैसे वो सेलिब्रेट भी कर रहे हो। और हमने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने कहा हम तो माफ़ी मांग ही नहीं रहे, माफ़ किसको करेंगे। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की, और जो आज हमारे साथ हुआ है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस जा रही है और ये बता रही है कि उनको हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर भरोसा नहीं है। वो अपनी सिक्योरिटी जो टीम साथ लेकर आए हैं, उन्होंने कह दिया है कि उनके लिए यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो वापस जा रहे हैं और कल एक स्पेशल तैयारी से वो वापस चले भी जाएंगे। ये 18 साल बाद टीम आई थी और हमारा एक होम कमिंग सीज़न था, जो हमने इंटरनेशनल सीज़न हम सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले महीने इंग्लैंड की टीमों ने आना है, विमेंस और मेंस। इसके असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं क्रिकेट पर भी और पाकिस्तान के मुल्क पर। इस पे सवालिया निशान लगता है कि हम क्या वाकई किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, तो साजिश कर कौन रहा है और साजिश को अब तक भांप क्यों नहीं लिया गया, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन करें जी सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। जी अफनानुल्लाह साहब, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हमारे सदर और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कल तक आम माफ़ी का ऐलान करे थे। आज तहरीक तालिबान ने कह दिया है कि माफ़ी किस चीज़ की मांगे, हमें तो फ़ख्र है जो हम करते रहे हैं, और शरीयत का नफाज जब तक नहीं वो हासिल कर लेंगे पाकिस्तान में, वो पीछे नहीं हटेंगे। ना वो माफ़ी मांग रहे हैं, ना वो पछता रहे हैं, ना वो मतलब इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, लेकिन इस हद तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो क्रिकेट का जो भी आपने सारा मामला बताया है, ये या तो ये हमारा क्रिकेटिंग फेलियर है, या फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, या हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का फेलियर है। इसमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहें आप कर लें, लेकिन ये इसके अंदर से आप ये नहीं कह सकते कि जी दूसरे चले गए और मतलब कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। इससे पहले जो है वो चाइनीज़ ने इतनी कंप्लेंट की है कि जी हमारे लोग जो अभी कोहिस्तान में वाक़या हुआ है, तो ये हुकूमत की ने मईशत का पहले जनाजा निकाला है। उसके बाद जो चीज़ें रह गई थी उनमें क्रिकेट मुश्किलों से इस मुल्क में रिस्टोर हुई थी। इतनी इसके अंदर सालों की एफर्ट है। PSL स्टार्ट की गई, PSL के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, फिर उसके बाद वो पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और उसके बाद अब आके कोई एक जो है वो खुशी की एक नवीद थी जो हमारे मुल्क के लोगों को मिलनी थी, और वो भी जो है वो होने से पहले जो है वो ख़त्म होगी। तो अब इसका क्या वो किया जा सकता है? इस हुकूमत से जो है वो कोई अच्छी चीज़ की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और जहाँ तक आपने दूसरा TTP वाला मामला किया, देखें अगर तो वो खुद जैसे आपने कहा वो शर्मिंदा नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है हम उसके ऊपर क्या मतलब कि कर सकते हैं। मामलात मेरे हमेशा ख्याल में मामलात जो हैं वो बातचीत से ही हल करने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहा तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं। और जो माफी भी नहीं मांग रहा उसको आप माफ भी कर देते हैं, बातचीत करने को तैयार नहीं, लेकिन आप बातचीत करने के लिए तैयार है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर तैमूर तालपुर साहब को भी वेलकम करूंगी। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अगेन अ वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान। अब इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है, अगर सिक्योरिटी अलर्ट उनके पास ऐसा है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस चली गई, तो इसमें हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर is the responsibility of the government. It is not anybody else's responsibility. पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आपकी पॉलिसीज क्या है आज पूरी दुनिया के साथ? आप वही मुल्क हैं, मुझे सोच कर शर्मिंदगी होती है जो पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं। आपको याद है जब किसको किया कहा जाता था मोदी का यार, और मोदी का यार असल निकला कौन? किस तरह से मोदी को सपोर्ट किया इमरान खान हुकूमत ने, और उसके रिटर्न में हमें मिला रुसवाई के सिवा कुछ भी ना मिला। अच्छा, फिर आप चले आ गया US, वहां पे इस तरह से ट्रंप को सपोर्ट की, कि शायद खान साहब के पास अगर ID कार्ड होता तो US से जाके उनको वोट देके वापस आते वॉशिंगटन से, और उसके बाद वो भी आपकी पॉलिसी खराब होगी बिकॉज ही डिडंट विन, ट्रंप लॉस्ट द इलेक्शन, तो आपको वहां पे एक और खानी पड़ी।
आप इस तरह अगर अपनी पॉलिसीज बगैर सोचे समझे इधर जंप मार दिया उधर जंप मार दिया बगैर कोई स्ट्रैटेजी बनाए फिर नहीं होगा। आप जब बैठ के कहेंगे कि आप आम माफी देना चाह रहे हैं टीटीपी को और वो कह रहे जी कौन हो तुम्हारे हमारा वास्ता क्या, कौन किसकी माफी मांगे? एज ए स्टेट हमारे मुल्क को एज ए पाकिस्तानी हमको रिडिक्यूल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से खुद अगर इनके पास जहन नहीं है, सोच नहीं है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ नहीं सकते, तो कोई लोग हायर कर लेंगे। बहुत पाकिस्तान में होशियार लोग हैं, पूरी दुनिया में हम रिक्रूट कर रहे हैं अपने लोगों को इन डिफरेंट प्लेसेस। पाकिस्तान इज नोन टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर्स एवरीवेयर। तो वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग। जिस तरह से हम रिडिक्यूल हुए, जो आज हालात हैं, इन लोगों ने इस हुकूमत को वोट देके जिताया था, जितने के साथ जो सिलेक्शन हुई थी, वो दोनों बेकार हैं। आज कह रहे हैं हम कहाँ फंस गए हैं, जो इनको दुआएं देते हैं आज वही उनको बददुआएं दे रहे हैं। कभी इतनी महंगाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। और उसका देखिए सना रिजल्ट आपको क्या मिला। व्हाट कैन द लोकल पर्सन डू, व्हाट कैन द सिटीजन डू? अपना डिस्प्लेजर अपने वोट के थ्रू शो करता है। 14 इलेक्शन हुई, 14 में से 12 बाई इलेक्शन हारी पीटीआई ने। इससे ज्यादा क्या आपको बता सकते हैं यहाँ की आवाम की उनके क्या हालात हैं? और अब आप सोचें, अगर बाई इलेक्शन में जब ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इनके पास पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद भी इनका रिजल्ट आता है, तो जनरल इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा? चलें वो तो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन तैमूर साहब अगेन मैं जरा अफनानुल्लाह साहब के पास जाती हूँ। खान साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन थे साबिक, वो एहसानुल्लाह एहसान साहब ने 20 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि एक रीग्रुपिंग हो रही है IS की और वो एक बड़ा टारगेट ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में। तो क्या हम कोई कनेक्शन जोड़ सकते हैं उससे, या आपको लगता है कि ये कोई वाकई कोई थ्रेट अलर्ट था ही नहीं और दास्तान पहन कर किसी ने कार्रवाई कर दी, साजिश कर दी, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं? देखिए, हमें अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन है वो तो करनी चाहिए। ठीक। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करेंगे, अपनी गलतियां ही नहीं ढूंढेंगे, अगर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला जो फेज होता है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? बात ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ तो ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है या एक्चुअल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो क्या है, और उसके हिसाब से फिर उसको आप सॉल्व करें प्रॉब्लम को। ठीक है। अभी तो ये हालात हैं कि कोई कोई कह रहा है कि जी ये साजिश है, कोई कह रहा है कि कोई थ्रेट है, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई एक गवर्नमेंट की लाइन भी नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमें ये बात सिक्योरिटी के हालात पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में बल्कि इतने अच्छे नहीं थे जितने पहले थे। सही। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी डिटेरियोरेट कर रही है। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो देखिए हमारा दुश्मन तो हमारे ही करेगा ना। हमारा दुश्मन से ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके हक में कोई काम करेगा, वो तो अपना काम करेगा जो उसने करना है। उन्होंने वारदात पूरी की पूरी डाल दी है। 18 साल बाद जो है वो क्रिकेट आ रही थी वो भी बंद हो गई है और अब हम बैठे हुए। और हमारे वजीर आजम साहब हमें ये बताते थे और आपको भी बताते होंगे बहुत दफा कि जितना वेस्ट को मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। तो वो जो आपको वेस्ट को इतना जानते हैं तो वो हमारे किस फायदे का आपके वेस्ट का जानने का? क्या मुल्क में क्रिकेट चलती हुई? चले, मुझे यहाँ पे डोगर साहब को इन करना है जी। आमिर डोगर साहब, एक मिनट, तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जी। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम यही आपकी जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हुआ है, एक पाकिस्तान की इमेज है, हमें पूरी दुनिया देख रही है और हम बात कर रहे हैं साजिश हो रही है। और ये साजिश हुई है तो हमने इसको भांपा क्यों नहीं वक्त पर, क्योंकि पूरी कार्रवाई तो उन्होंने डाल दी है, जिस तरह के अफनानुल्लाह साहब ने भी कहा। आप क्या कहिएगा? थैंक यू इसना। ये 2-3 दिनों से लग तो रहा था जब उनके प्लेयर्स ने कुछ कोविड के बहाने किए और कल से कुछ ऐसी उनकी स्मेल आ रही थी। और साजिश तो ये यकीनन है कि उनकी टीम जो सिक्योरिटी चेक करने पहले आती है, 2-3 महीने पहले आई, काफ़ी जगह पर उन्होंने विज़िट किया, तमाम चीज़ों को एग्जामिन किया, सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, ग्रीन सिग्नल हुआ, फिर टीम आ गई। 5-6 दिन से टीम बिल्कुल मौजूद थी और बहुत जिस तरह एक SOP है टीम्स के लिए, बहुत फुल प्रूफ एक प्रोग्राम था सिक्योरिटी का। तो क्या कामयाब हो गए पाकिस्तान के वो दुश्मन, जो पाकिस्तान तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ जा रहा था। और बिलखसूस जो पाकिस्तान ने एक बड़ा काम अफ़गानिस्तान से लोगों के इनखला में किरदार अदा किया और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को एक अप्रिशिएट किया।
तो ये जो हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। और आगे यूके का भी एक विजिट था, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है क्रिकेट के शायकीन के लिए भी कि दुनिया क्रिकेट पर पाकिस्तान के दरवाजे खुल रहे थे हम सब के लिए, लेकिन हम सब ने मिलकर एक पॉजिटिव रोल अदा करके इस साजिश का मुकाबला करना है। ठीक है, पॉजिटिव अमल किस तरह करेंगे सर? यहाँ पे डोगर साहब, सॉरी वक्फा ले लूँ, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो डोगर साहब आपसे फिर मालूम करते हैं किस तरह बढ़ा जाएगा, और अगर हमने वाकई साजिश हमारे खिलाफ हो रही है तो इस साजिश को किस तरह से पॉजिटिवली लेना चाहिए, इस पे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब। मैं सबसे पहले डोगर साहब आप ही के पास वापस आती हूँ कि आपने कहा साजिश का मुकाबला करना है, पॉजिटिवली लेना है, और हम सबको एक पॉजिटिव रोल अदा करना है। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो तमाम तर चीज़ें होती हैं, ये साजिश के जो अनासर होते हैं, इनको हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करते? और ये आम माफ़ी के ऐलान का जो जिक्र हो रहा था 2 दिन से, आप क्या फरमाइएगा कि ये किसकी पॉलिसी है? अगर हुकूमती पॉलिसी है तो किस बुनियाद पर है? क्योंकि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया है। देखिए सना कि पहली तो बात यह है कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस फोर्स रखते हैं, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन वर्ल्ड। और न्यूजीलैंड का जो उनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, उसको बिल्कुल हर तरह से तसल्ली कराई गई और मेक श्योर किया गया कि देखें, अगर कोई आपको थ्रेट्स हैं या तो हमें बताएं कि आपके थ्रेट्स का सोर्स क्या है। अभी तक वो नहीं बता सके, और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर से बात की और कहा कि हमें बताएं तो ना उसका सोर्स क्या है। तो ये साजिश तो ज़रूर है, यकीनन ये बड़ा मामला है, और इसकी डिबेट पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। और अभी सेशन क्योंकि हाउस इन ऑर्डर है, और मंडे से सेशन फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगा, और यकीनन सेशन में भी ये बात होगी। और ऐसे मौके पे जब इंग्लैंड की मेल और फीमेल टीम भी आ रही है, और अब अगले कुछ घंटों के बाद 24 से 48 घंटों में वो भी अपना डिसीजन करेंगे कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं। क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये बहुत अफसोसनाक बात सर, क्रिकेट लवर के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। जी तमाम पाकिस्तानी इसमें जाहिर है दुख को महसूस कर रहे हैं, और जाहिर है एक हमारी एक रेप्यूटेशन है, हमें दुनिया देख रही है। जो हम आज पॉलिसी इख्तियार करेंगे वो आगे वाले वक्तों में हमें देखनी पड़ेगी, और ये इट विल कम बैक टू हॉन्ट अस। तैमूर साहब, बिलावल साहब ने भी फरमाया है कि ये जो पॉलिसीज अभी हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारा पीछा करेंगी, वापस आएंगी। आप क्या समझते हैं किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो? और क्योंकि इतनी सारी तो इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती हैं, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये वहाँ पर क्यों नहीं शेयर किए जाते, मीडिया पर क्यों शेयर किए जाते हैं? तैमूर साहब, अच्छा शायद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा चले अफनानुल्लाह साहब, यही सवाल का जवाब अगर मैं करूं, क्योंकि इतनी सारी दिफाई कमेटीज़ और दिफाई जो तज्ज़ियाकार हैं, बाकी तमाम लोग हैं, कैमरा ब्रीफिंग लेते हैं, मुलाकातें होती हैं, आर्मी चीफ बुलाते हैं, GHQ जाते हैं, पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन कोई अमली शक्ल नहीं आती नज़र आती कि ये क्या डिसीजन होता है, कौन सा डिसीजन होता है, कैसे बदल जाता है। आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो आपकी बात से 100% इत्तफाक ही करूँगा कि जो भी पॉलिसी है जिस सिक्योरिटी के मामले पे, अगर उसमें आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट जो है उस पर उधर कोई नैरेटिव बिल्ट नहीं हुआ, तब तक जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई खुद तो नहीं उठ के कह सकता कि जी ये हमारी पॉलिसी होगी, या कोई हुकूमत हमें क्लियरली बताए कि जी हमारा ये नैरेटिव है। लेकिन जिस तरह आपको मैंने पहले भी कहा कि मतलब कि इस हुकूमत के हर काम ही निराले, मईशत का जो आपके सामने है कि क्या हाल हुआ है, उसी तरह मुझे बड़ा अफसोस है, आप यकीन करें कि आज जो क्रिकेट का हशर हो रहा है वो मतलब कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान का इमेज आज बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, इसकी वजह से और बहुत हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो लोगों ने करनी है वो कम हो जाए और बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमने पहले हमारी जो जद्दोजहद रही है वो वोट को इज्जत दो की रही है, और वो यही है कि देखें मुल्क के अंदर जिसका जो काम है वो करे। अगर वो जो सब अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क ठीक तरह चलेगा। अगर वोट को इज्जत दो की बात आपने की थी, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काउंटर पार्ट को फोन किया न्यूजीलैंड की, उन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तो अव्वलीन तरजीह हमारे प्लेयर्स हैं। और आपको याद होगा कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो एक जिस तरह से मस्जिद में अटैक हुआ था, कैसे वो गई थी, तो जाहिर है उनके लिए जानों का ज़िया तो बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है।
देखिए, अगर इस स्टेटमेंट को आपकी ले लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सिक्योरिटी इशू इन पाकिस्तान, राइट, जिसकी वजह एंड से यू वो आर नॉट पाकिस्तान कंसर्न्ड में एज अ नहीं चल सेनेटर रहा। सर, मतलब ये तो इसका आप मतलब- लोगों के काम करने के ना। नहीं, हम तो देखें रेज करेंगे इसको, बिल्कुल फॉर श्योर। इसको जब भी ये सेनेट का इजलास होगा उसमें बिल्कुल इस मामले को रेज किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी, अब ये बात मान लेते हैं ये असेसमेंट कि जी उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी का इशू है, सही। तो फिर तो ये तो क्लियरली बताना चाहिए ना कि क्या सिक्योरिटी का इशू है, किधर है थ्रेट, किसने किया है थ्रेट, और वो जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने थ्रेट किया है उनको काउंटर करने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान वगैरह बनाया गया था उसमें किधर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पहुंची है, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए, देखें अगर हम उन लोगों को निकालेंगे, जिस तरह के आपने भी बात भी की कि वो एक जो रिप्रेजेंटेटिव है टीटीपी के, वो बाहर जाके फिर जब वो इस तरह के बयान देंगे तो उससे फिर मुल्क का इमेज तो खराब होगा। देखें ना, क्रिकेट अगर आज बंद हुई है, वो ये कह देंगे कि ये वाली। जी, मैं तैमूर साहब के पास चली जाऊँ। तैमूर साहब ये बताइएगा, बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि ये जो पॉलिसी तरतीब दी जा रही है ये हमें वापस आके परेशान करेगी, आने वाले वक्तों में इसके असरात होंगे। तो किस पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं? और ये पॉलिसी मेकिंग में तो ऑपोजिशन का उतना ही रोल होता है जितना गवर्नमेंट का होता है, कम से कम होना तो चाहिए। क्या है ऑपोजिशन का रोल? ये तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो हम बचे हैं, वरना अभी तक पता नहीं कितने काले कानून ये ला चुके होते अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये जो अभी जिस तरह से मीडिया की आपकी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी आवाज बंद कर दी जाए। आपने देखा है हर काला कानून जैसे पास नहीं होता तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकल आता है। तो बिलावल साहब सही तो कह रहे, कौन सी इनकी पॉलिसी है, कौन सा उनका फैसला है जो अभी लेकिन मीडिया पे आके क्रिटिसाइज करने से तो पॉलिसी तरतीब नहीं दी जाती ना तैमूर साहब, इसके लिए तो एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट और ऑपोजिशन में लड़ाइयां अगर हम यही देखते रहेंगे तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा और कब सोचेगा? देखिए, मुल्क के बारे में हम ही सोचेंगे, मुल्क के बारे में बिलावल भुट्टो तो सोचिए सर, तैमूर साहब वक्त शुरू हो जाता है, सोचना पड़ेगा ना। ऑपोजिशन को भी उतना सीरियस होना पड़ेगा जितना कि गवर्नमेंट हो रही है सर। ये तो आपको मतलब उनके ऊपर डालने से तो नहीं, क्योंकि ये हम आज उनकी हुकूमत है, कल आपकी होगी, फिर क्या होगा? ये तो ये सारी जो आज पॉलिसी तरतीब दी जा रही है ये तो नहीं जाती ना इलेक्शन के साथ। देखिए, बड़ा क्लियर भी है, जो भी हमने पॉलिसी उठाई है, जो भी हमने बात की है, हमेशा सच और हक की बात की है। हमने कभी इनकी कोई भी गलत पॉलिसी ड्रॉ नहीं की। यस, क्रिटिसिज्म हम करेंगे, क्रिटिसाइज करना ऑपोजिशन का फर्ज है और क्रिटिसिज्म के साथ डिसीजन मेकिंग भी हमारा हम पे फर्ज है, हम पे लाजिम है। तो हम हर डायरेक्शन में अपनी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं जो एक सियासत का, डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, और हम पॉलिसी मेकिंग में भी जहाँ पर हमें मौका मिलता है हम करते हैं। अब एक्चुअल इशू है जो ये गवर्नमेंट है किसी चीज में तो सीरियस ही नहीं है। सर आप लोग भी तो, ऑपोजिशन भी तो सीरियस नहीं है। कहा तो ये भी जा सकता है कि ऑपोजिशन सीरियस नहीं है। कब तक हम ये सुनते रहेंगे हुकूमत से कि ये खसारा, ये सारा कुछ पिछली हुकूमतों का है, और कब तक हम आपसे सुनते रहेंगे कि ये सारा मामला हुकूमत का है? कब ऑपोजिशन अपना रोल अदा करेगी? अगर आप अपोज करते हैं किसी पॉलिसी को तो वो ऑपोजिशन कहाँ है? इस फैसले के खिलाफ ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है? इस पर बात करेंगे जी, वक्फा वक्त हो रहा है। तैमूर साहब जवाब दूंगी इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। बरतानवी हाई कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया। अब ये रूमर्स थे या एक्चुअल बात हुई या कोई बयान हुआ था? बरतानवी हाई कमीशन ने एक तरदीदी बयान जारी किया कि हम किसी भी सिक्योरिटी मामले पर नहीं बोलते और ना ही हमारी कोई राय होती है इस पर। ये बात क्यों उनको करनी पड़ी? डोगर साहब, बरतानवी हाई कमीशन का जवाब क्यों आया? ये किसने बात उड़ाई, कहाँ से उड़ी कि उनको जवाब देना पड़ गया? देखिए, ये एक पूरी एक जिसको कहते हैं एक बड़ी तैयार किस्म का एक प्रोपेगेंडा है, कंट्रोल, जिसको पाकिस्तान से बाहर और कुछ ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के जिसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, हांगकांग, दुबई और कुछ और मुल्कों में इसके शवाहिद हैं। तो वो एक पूरा एक प्रेशर डाल रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में रोका जाए, इंग्लैंड की टीम को भी और पाकिस्तान को किसी तरीके से रेड लिस्ट में रखा जाए पूरी दुनिया की नज़र में। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, पूरी कौम और हम सब इकट्ठे अगर होंगे तो इन तमाम चैलेंजेस का हम मुकाबला करेंगे। चलें, आपने तो अल्लाह पे डाल दिया जी, इंशाल्लाह जी। ये इंशाल्लाह पे हम जी ओके कर रहे हैं जी, उसके लिए अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ेगा ना। कानून साजी या सिर्फ मीडिया के खिलाफ ही क्यों हो रही है? सिक्योरिटी पर क्यों नहीं हो रही? कानून साजी सिर्फ जजेस की तैनाती के खिलाफ क्यों होती है? हमारे अवाम के लिए क्यों नहीं होती? अवाम की बेहतरी के लिए क्यों नहीं होती? हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी इतनी तजाद है, इतना तजाद नजर आता है, क्यों सर?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स हुई हैं अभी पार्लियामेंट में भी इन कैमरा और अभी जो GHQ में भी हुई है, उसमें आर्मी चीफ ने और सारी चीज़ें पार्लियामेंटेरियन के सामने खोल के रखी है। बहुत सारे जिसको तो हम एक सर पार्लियामेंटेरियंस भी कुछ खोलते हैं या उनको खोल के दिखाया ही जाता है? पार्लियामेंटेरियंस के पास कुछ नहीं होती इन्फॉर्मेशन कि वो भी कुछ खोल के रख दें? बहुत इंफॉर्मेशन शेयर होती है और उनके बड़े जिसको कहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं उनके टेम्परामेंट को भी अप्रिशिएट करूंगा। सब चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें उन्होंने कौम के सामने जो पार्लियामेंटेरियन नुमाइंदा रखी हैं कि पाकिस्तान कई महाजों पे कई फ्रंट पे लड़ रहा है। चौमुखी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और दुआ करें कि इंशाल्लाह हम इससे निकलें। चले दुआ वो है हम। अच्छा मैं आखिरी कमेंट अफनानुल्लाह साहब से ले लूं। डॉक्टर साहब ठीक है, बड़ा इमेज चले इमेज हमारा इमेज ठीक करने की जरूरत है। जी अफनानुल्लाह साहब मुझे बताइएगा कि तमाम तर चीजें तो फिर पार्लियामेंट की मर्जी से ही हो रही हैं, फिर हम क्यों आपको कहें कि आप किसी चीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप तो तमाम मीटिंग्स का तमाम ब्रीफिंग्स का हिस्सा होते हैं अफनानुल्लाह साहब। जी अफनानुल्लाह साहब आप हैं? जी अच्छा जी मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब सॉरी अफनानुल्लाह साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं आप ही से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। आप ये बताइएगा कि दुआ करने के अलावा और ये सब कुछ करने के अलावा हम अमली तौर पर क्या करेंगे कि पाकिस्तान की इमेज बेहतर हो जाए? क्रिकेट मुतासिर हो रही है लेकिन पाकिस्तान की इमेज इज एट स्टेक। देखिए अमली तौर पे तो ये कि आप जानते हैं कि माजी की हुकूमत ने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया था और 4 साल कोई फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आया। ये क्रेडिट तो आप दे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद को और इमरान खान साहब को कि उन्होंने कहा था कि मैं सब्ज़ हलाली इस परचम की पूरी दुनिया में उड़ाऊंगा और आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया